नमस्कार, मैं अमर मणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी। जैसा कि आप लोग सुने भी होंगे, फिर से एक बार मानवता को, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना आप लोगों ने देखी होगी। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके का साहिल, पिता का नाम सरफराज, जैन कॉलोनी दरवाला दिल्ली का रहने वाला यह लड़का, इसकी उम्र 20 साल। इसने जो घिनौना कृत्य किया है, आप भी इसको सुनकर देखकर हैरान रह जाएंगे। इतना क्रूर कोई इंसान कैसे हो सकता है? इतना नाइंसानियत कैसे हो सकता है कोई इंसान? अगर इसको इंसान ना कहें, जानवर कहें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जानवरों से भी घिनौना कृत्य इसने किया है। और मैं आपको बता दूं, इन लोगों का कोई भी अमानवीय जो चेहरा है, गाहें बेगाहें आपको देखने को मिल ही जाता है। श्रद्धा हो, निकता हो, और अब साक्षी, इन सब की कहानी एक जैसी ही लगभग है। श्रद्धा को आपने देखा होगा, सुना होगा। 36 टुकड़े करके उसी के सूटकेस में रखा गया था उसको। वहीं सोनम का आपने देखा होगा, उसने संबंध बनाने से इनकार कर दिया तो रिजवान द्वारा उसकी गला घोटकर हत्या कर दी गई। ऐसे ही कभी अपनी बिटिया को छेड़ने की वजह से, मना करने की वजह से कि हमारे बच्चों को ऐसे कुकृत्य में ना ढकेला जाए, उसको मना करने से एक ही परिवार के 7 लोगों को मिठाई में जहर दे के मार दिया गया। इनकी जिहादी मानसिकता साफ नजर आती है, दिखती है। और एक से बढ़कर एक कुकृत्य इनका सामने आता आपको नजर आ जाएगा। आपको बता दें, ये इनका जो ये गैंग है, लव जिहाद का गैंग, अब हम कहेंगे इसको देखिए आप हमारे बगल में, बेशर्मों की तरह, इसको शर्म नाम की चीज नहीं है। इस लड़के को, इसका ही नाम साहिल है, इसको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा है। इसके फोटो में आप देख लीजिए, ना तो इसको गलानी है, ना ही थोड़ा सा पश्चाताप है, और इसको अपने कुकर्म पर थोड़ा सा भी पश्चाताप दिखाई नहीं दे रहा है, जैसा कि ये इस वीडियो में आपको, इस फोटो में आपको दिख जाएगा। कहीं ना कहीं सोचने की बारी कब आएगी हम लोगों की, कब हम इस पे ध्यान देंगे, कब हमारी बच्चियां सुरक्षित होंगी, इसको लेके हमें आपको बहुत ही गहनता से सोचना पड़ेगा। इनका अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल का गला रेत कर हत्या कर दिया गया। केरल के कई जिलों में धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का नंगा नाच, नंगा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में इतने भाजपा नेताओं की हत्या कहीं ना कहीं इन जिहादियों की मानसिकता को दर्शाती है। इन जिहादियों को कहीं ना कहीं मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त है। कम से कम इन लोगों को इतनी कठोरतम सजा मिलनी चाहिए
जो कि इस मानवता में कहीं भी आपको लिखा ना हो। जिस तरह का इन्होंने घिनौना कृत्य किया है, ये एक साक्षी का कत्ल नहीं हुआ है कि सिर्फ साक्षी का कत्ल हुआ है, उस इंसानियत का कत्ल हुआ है। वहां आने जाने वालों को आपने देखा होगा, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी, किसी में इतनी क्षमता नहीं थी कि वह उस लड़के को, साहिल को रोक सकें। एक दो नहीं, आपने रिपोर्ट अगर सुना होगा, देखा होगा, 36 बार चाकुओं से वार हुआ है, 36 बार। उससे भी अगर उसका जी नहीं भरा तो बड़े से पत्थर ईंट से उसका सर कुचल दिया गया। मानवता को एकदम निचले स्तर पे ले जाके उसके बाद भी उसने पैरों से इस साक्षी के शरीर पे वार किए। ऐसे जिहादियों को कोई भी बचाने के लिए अगर खड़ा हो रहा है तो वो सबसे बड़ा गुनाहगार वही है। और गाहें बेगाहें आपको मिल भी जाएंगे। आज हम कहेंगे आज उन दोहरी मानसिकता वाले, दोगली मानसिकता वाले वो सारे व्यक्ति कहाँ हैं जो कि छोटी सी चीज़ों पे उबाल खा के चिल्लाने लगते हैं। आज वो कहाँ हैं? क्या आज उनको इस साक्षी का और इससे पहले भी अनगिनत लोगों के साथ इस तरह की चीजें हो चुकी हैं, आज इसका दर्द उन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। अरे हिंदू बहनों से भी और हिंदू लड़कियों से ये निवेदन है, पूरी टीम की तरफ से, आर्यन टीवी की टीम की तरफ से, रिपब्लिक न्यूज़ टीवी की टीम की तरफ से, कि कम से कम अब तो जागो। ये आपका अब्दुल रहीम, सलीम, कईम, ये सारे एक ही जैसे मानसिकता, घटिया मानसिकता के व्यक्ति होते हैं। अगर ये कहें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनके दोगलेपन का नज़ारा आप लोगों ने एक नहीं कईयों बार देखा है, लेकिन आपको लगता है कि आपका अब्दुल इस तरह का नहीं है। अंततः वही होता है जो इससे पहले लोगों के साथ हुआ है, लेकिन जब आपको समझाया जाता है तो आपको लगता है कि आपका अब्दुल, आपका सलीम, आपका साहिल इस तरीके से नहीं है। कब बदलेंगी आप लोग? अगर आप लोगों को नहीं लगता तो ऐसे ही 36 टुकड़ों में, ऐसे ही 36 वार चाकुओं से, ऐसे ही घिनौना मौत वो लोग देते रहेंगे। इस दोगले को देखिए, मैं दोगला ही कहूंगा इसको। कोई किसी मुसलमान को आज तक आप लोगों ने अपने हाथों में कलावा, रुद्राक्ष की माला, माथे पर तिलक लगाए हुए किसी मुस्लिम को आपने देखा हो तो हमको बताइए। आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन इस दोगले इंसान को, इस साहिल को आप लोग देख सकते हैं। ये दोहरी मानसिकता वाला व्यक्ति अपने हाथों में कलावा पहन के किसको धोखा दे रहा है? ये हिंदू बहनों को ही, भाइयों को ही धोखा दे रहा है। इसके सोशल मीडिया पे चले जाइए, वहां भी आपको लगेगा, अगर कोई अनजान व्यक्ति इस व्यक्ति से नहीं मिला होगा, इसके चल चरित्र से अगर इसको पहचानना चाहेगा तो कहीं ना कहीं लगेगा कि ये भी एक हिंदू ही है। और कहीं ना कहीं ये मानसिकता इस साक्षी की भी रही होगी। और जब इसको पता चला कि ये हिंदू नहीं, एक दोहरी चरित्र का इंसान है, तब उसने इससे अलग होने का फैसला लिया होगा। और जब इसने इस तरह से किया होगा, इसको लगा कि हमारा भंडा फूट जाएगा, सब लोगों को पता चल जाएगा
कि ये हमारा ही लब जिहाद है, तब इसने इस घिनौने कृत्य का कार्य किया और साक्षी को निर्मम तरीके से, मानवता का तो कहीं पे इसमें नाम ही नहीं आता कि यह व्यक्ति किसी मानव कैटेगरी में भी आता है। और हम कहेंगे ये नियम कानून और जितने भी चीज़ें ये जुडिशरी बनी हुई है, ये सारे मानव के लिए बने हुए हैं, जानवरों के लिए बने हैं। इन जैसे लोगों के लिए नियम कानून को एक अलग रख के ऐसी सज़ा इन लोगों को मिलनी चाहिए ताकि वो नायाब हो। दूसरा कोई साहिल, दूसरा कोई रिजवान, दूसरा कोई अहमद इस तरीके से उसकी औकात ना हो कि दोबारा वह यह इस तरह की घिनौना कृत्य को वापस दोबारा अंजाम दे सके, यहाँ तक कि सोच भी सके कि हमको इस तरीके से कुकृत्य करना है। लेकिन ये कहीं ना कहीं पूरा एंगल लब जिहाद की तरफ ही जाता है। नहीं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं या सुने होंगे या नहीं सुने हो तो सुन लीजिए, यह एक दिखाने के लिए एक टीवी फ्रीज कूलर का मैकेनिक का काम करता था। आपको लगता है कि यह एक आम इंसान इस तरह का घिनौना कृत्य कर सकता है? निर्मम तरीके से, निर्दयी पूर्ण ये इस तरीके से हत्या कर सकता है? नहीं। यह एक सोची समझी कुटिल चाल है इन दोगलों की, इन लब जिहादियों की, जो कहीं ना कहीं लब के प्यार के आड़ में अपना ये जिहाद तय कर रहे हैं और जिनकी टारगेट होती हैं आम लड़कियां, आम हिंदू की लड़कियां। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आज एक संदेश देना चाहता हूं हिंदू लड़कियों को, खास करके उनको जिनको अभी भी यह चीज़ लगता है कि उनका अब्दुल, उनका कईम, उनका अहमद, उनका सरफराज उन लोगों जैसा नहीं है, तो वो बहुत ही गलत फहमी में जी रही हैं। वो बहुत ही उनके साथ कहीं इसी तरीके से आने वाला टाइम होने वाला है। आज से ही इनको सोच समझ के रखना चाहिए। और मैं आखिरी में फिर आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे कुंठित लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रहिए। आप लोग, आप हिंदुओं के माता पिता और सभी से, भाइयों से और जो उनके खास करके गार्जियंस है उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपनी बच्चियों को सहेजें ताकि इनके चंगुल में वो ना आ पाए और कहीं ना कहीं सुरक्षित रहें। और आप लोगों से आखिरी यही मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, रखें और कम से कम इन जिहादियों से दूरी बना के रखें। आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी। मैं अमरमणि मिश्रा।